किसी शहर में असलम नामी एक शख्स रहता था। वो एक निजी कंपनी में मामूली मुलाजमत करता था। असलम की तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने के आखिरी दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते थे। लेकिन असलम का एक पख्ता मामूल था कि उसे महीने के शुरू में जो भी तनख्वाह मिलती वो उसमें से एक मखसूस हिस्सा अल्लाह की राह में सिदका के तौर पर निकाल देता। एक मर्तबा असलम की बेटी शदीद बीमार हो गई। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि उसे एक फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत है जिस पर खतीर रकम खर्च होगी। असलम के पास इतने पैसे नहीं थे और न ही उसके पास कोई ऐसी जायदाद थी जिसे बेचकर वो रकम का बंदोबस्त कर सके। असलम परेशानी के आलम में अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठकर रोने लगा। उसी दौरान उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई जो भूख से नढाल मालूम होती थी। असलम की जेब में सिर्फ 500 रुपए बचे थे जो उसने रात के खाने के लिए रखे थे। उसने सोचा कि अल्लाह मालिक है और वो 500 रुपए उस बढ़िया को दे दिए और उससे दुआ की दरख्वास्त की। अगले ही लम्हे असलम के फोन की घंटी बजी। उसके पुराने दफ्तर के मैनेजर का फोन था जिसने बताया कि इस्लम, तुम्हारा पिछले साल का बकाया बोनस और कुछ वाजिबात जो कंपनी ने रोक रखे थे वो आज मंजूर हो गए हैं। फौरन आकर अपना चेक ले जाओ। जब इस्लम ने रकम पूछी तो वो बिल्कुल इतनी ही थी जितनी उसकी बेटी के ऑपरेशन के लिए दरकार थी। असलम की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि ये इस 500 रुपए के सिदके की बरकत थी जो अल्लाह ने फौरन लौटा दी। ऑपरेशन कामयाब रहा और उसकी बेटी तंदुरुस्त हो गई। सबक, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सिदका कभी माल को कम नहीं करता बल्कि ये बलाओं को टालता है और रिस्क में ऐसी जगह से बरकत पैदा करता है जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता। जैसा कि हदीस मुबारकी है, सिदका मुसीबत के सित्र दरवाजे बंद करता है। मजीद मालूमात के लिए इस अकाउंट को फॉलो करें।